सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमारी ही दुनिया की परछाई में बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां सदियों से एक खूनी जंग हमारी नजरों से बिल्कुल छिपी हुई है। तो आज हम इसी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं टाओजन अंकी की इस कमाल की डार्क फैंटेसी कहानी के साथ। तो इस कहानी के दिल में है दो जानी दुश्मन। एक तरफ ओनी, जिनका खून ही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा अभिशाप भी। और दूसरी तरफ है मोमोतारो, जो शिकारी पैदा ही हुए हैं। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, नहीं, ये तो वजूद की जंग है। और ये कोई आजकल की लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी खूनी जंग है जो हमारी दुनिया के ठीक नीचे परतों में धधक रही है। और इसने एक ऐसी सीक्रेट दुनिया बना दी है जिसके बारे में हमें किसी को कुछ नहीं पता। तो सवाल उठता है, आखिर हैं कौन ये ओनी? देखिए, ये उन पुराने राक्षसों के वंशज हैं जिनकी रगों में खून पर आधारित बहुत ही अनोखी और सच कहूं तो खौफनाक शक्तियां दौड़ती हैं। दुनिया तो ये मानकर बैठी थी कि वो कब के खत्म हो चुके हैं, पर सच तो कुछ और ही निकला। और ओनी के ठीक सामने खड़े हैं मोमोतारो। ये एक लेजेंडरी डीमन स्लेयर के वंशज हैं और उनका मकसद सिर्फ एक, ओनी का नामो निशान मिटा देना। उनकी नजरों में ओनी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करना ही है। लेकिन इस बड़े महायुद्ध के शोर शराबे से दूर कहानी हमें ले चलती है एक लड़के की जिंदगी में। एक बिल्कुल नॉर्मल सी लगने वाली जिंदगी, कह सकते हैं ये तूफान से पहले की शांति है। तो मिलते हैं शिकी इचिनोसे से। अब पहली नजर में देखें तो वो बस एक आम सा हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने फॉस्टर फादर के साथ रहता है। उसकी दुनिया, स्कूल, घर, बस यहीं तक है। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी खुद की परछाई में क्या राज छिपा है। और फिर बस एक ही पल में सब कुछ बिखर जाता है। शिकी के अंदर जो ओनी छिपा था वो जाग उठता है। और ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा खुलासा जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ही अचानक और क्रूर है। सोचिए, एक पल वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और अगले ही पल उस पर एक मोमोतारो अटैक कर देता है। और बस उसी जीने मरने की लड़ाई के बीच उसकी रगों में जो ओनी की ताकत सो रही थी वो जाग जाती है। और इस एक अटैक के साथ ही 3 भयानक सच्चाइयां उस पर बिजली की तरह गिरती हैं। पहला, कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक ओनी का वंशज है। दूसरा, कि उसकी जो नॉर्मल जिंदगी थी वो एक झूठ थी और वो एक सदियों पुरानी जंग का हिस्सा है। और तीसरा, कि अब उसे अपनी इस नई खतरनाक ताकत पर काबू पाना सीखना होगा, वरना ये ताकत उसे ही खा जाएगी। तो आखिर इस लड़ाई के ये 2 साइड हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ 2 ग्रुप्स की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये 2 अलग-अलग दुनियाओं का, 2 अलग-अलग सोच का और 2 बिल्कुल अलग तरह की ताकतों का एक महायुद्ध है। चलिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। जहां ओनी अपने खून को ही हथियार बना लेते हैं, वहीं मोमोतारो स्पिरिचुअल पावर्स और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ओनी के पास अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मोमोतारो की अपनी इलीट हंटिंग यूनिट्स हैं। पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है उनके मकसद में। ओनी बस जिंदा रहना चाहते हैं और मोमोतारो, वो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी सादी भी नहीं है। इस खूनी जंग के मैदान में सिर्फ ओनी और मोमोतारो ही नहीं है। नहीं, परछाइयों में कुछ और भी है, कुछ रहस्यमयी ग्रुप्स जिनके इरादे क्या हैं कोई नहीं जानता, और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जिससे ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तो ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है उन चॉइसेस की, उन फैसलों की जो हर किरदार को लेने पड़ते हैं, अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच, अपनी विरासत और अपनी खुद की मर्जी के बीच। इस कहानी के जो धागे हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। ये विरासत और अपनी मर्जी के बीच की जंग है। ये नफरत के एक ऐसे सर्कल को तोड़ने की कोशिश है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये उन लोगों की कहानी है जो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि दिल से एक दूसरे का परिवार बनते हैं। और हाँ, जबरदस्त ट्रेनिंग और जानलेवा एक्शन तो है ही। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, जिसका सामना अब शिकी को करना है। क्या किसी की पहचान उसके खून से होती है या उसके अपने फैसलों से? क्या वो सिर्फ इसलिए एक राक्षस है क्योंकि उसकी रगों में ओनी का खून है, या वो जो चाहे वो बन सकता है?
और फिर एक और सवाल उठता है, शायद इससे भी बड़ा। क्या नफरत और बदले का ये जो सदियों से चला आ रहा सर्कल है, ये कभी सच में तोड़ा भी जा सकता है, या ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे ही चलता रहेगा और सब कुछ तबाह करता रहेगा? तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब विरासत में ही नफरत मिले तो कोई इंसान कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या वो उसी तबाही के रास्ते पर चलेगा जो उसके लिए बनाया गया है, या फिर वो कुछ नया बनाने की हिम्मत करेगा?